हेलो दोस्तों, हम 6 तारीख की लैब टेक्नीशियन के पेपर हुआ है, उसका हम आंसर देखेंगे, है ना। अगर जो गलत हुआ उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। तो ये सेट डी है और आप बाकी आप अपने हिसाब से ऐसे ही मिला लेंगे, है ना। अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ए यूफ्रोबिया कुल, बी फाइकस कुल, सी एक्सलेपियस कुल, डी एस्टेरिसी कुल। तो इसका आंसर आएगा बी फाइकस कुल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बेलिसस थूरेजिनेसिस क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है, ये सही है। क्राई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। क्राई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए और दो सही है। एक और दो सही मतलब कुछ में आएगा डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। जंतु जगत के किस संघ में श्वसन क्रिया भूख गिल्स एवं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। ए एनिलिडा, बी इकाइनोड्रेमेटा, सी आर्थ्रोपोडा, डी मोलास्का। तो इसका आंसर आएगा सी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित अधिकथन एस एवं कारण आर ध्यानपूर्वक समीकरण चुनिए। अधिकथन है समुदाय में कीटस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता। कारण है कीटस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा डी। ये गलत है परंतु कारण सत्य है, कथन गलत है कारण सत्य है, ठीक है। अगला देख, 7वां क्वेश्चन है C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव करें। तो इसका आंसर आएगा PEP कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। पूरा ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो जो कि बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से सही संबंध जोड़े, है ना। तो इसमें जो है दूसरा में जो है वो पहला आएगा, ठीक है। और जो पहले में है वो ये वाला आएगा, चौथा आएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं किस में है। दूसरा में पहला में जो है चौथा है, ये सी और बी है। और जो दूसरा में है उसमें पहला है, तो दूसरा में जो पहला है वो किस में है, बी में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। 9वां है निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रवीणों एंजाइम्स को सही क्रम में जमाना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी आएगा, ठीक है। बी आएगा मतलब इसमें है ना, बी में पहले नंबर पे क्या आएगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आएगा सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा साइटोक्रोम C। और चौथे नंबर पे आएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडोज, ठीक है, ये आएगा चौथे नंबर पे। तो पाँचवें नंबर पे कौन सा आएगा, ATP वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो है ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजना कड़ी है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम डी आएगा, ठीक है। 12वां है घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ यामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है, तब क्या होगा। कोणीय वेग कम होगा, बी उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा, सी कोणीय वेग स्थिर रहता है, डी कोणीय संवेग बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी। समान विभव क्षेत्र में, तो इसका क्या आएगा, ए विद्युत क्षेत्र एक समान, विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से बदला जाएगा यदि एक आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बी और सी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और अंदर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। ये 14 क्या है, 200 ग्राम द्रव्यमान एक बार स्प्रिंग के सिरे से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा धार से जुड़ा है। आवर्तनांक अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम के बॉक्स के अंदर भरा एवं बॉक्स खाली हो। आंसर आएगा √5, ठीक है दोस्तों। तो 15वां है अंतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कम हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ जाती है, सी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, डी परावैद्युतांक कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। ये 16 क्वेश्चन है। जब ठंडे कार्बोनेट पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। गैस के रुद्रदूष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प संघनन होता है ना। तो ये दोनों सही है, तो कथन और कारण दोनों सही आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ए। 18वां क्वेश्चन है। यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 गुना क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये 19वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में समय का इकाई नहीं है, ये थोड़ा सामने आ गया दोस्तों, ये 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इकाई नहीं है पूछा गया था। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है, दूरी का इकाई है, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एग्जाम से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था सामान्य विज्ञान में, ये दोनों
दूरी इकाई है, तो आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी डी वाला कौन सा आएगा, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। विश्व क्वेश्चन, निम्न की धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता से जमाना है, ठीक है। उसका जो सबसे ज़्यादा विद्युत चालक होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, चांदी का होता है। उसके बाद तांबा का होता है। सी, डी और सी किस में है, ये सी में है और ए में है, ठीक है, दोनों में है डी सी। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद इसका होता है, इसका होता है एल्यूमिनियम का, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 21वां है, रुदोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुदोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यू जीरो होता है, डेल टी जीरो होता है, डब्ल्यू भी सब जीरो होता है, ठीक है। 22वां है, क्रिस्टलों में साटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, है ना, तो इसका आंसर आएगा बी, जालक के समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। 23वां का होगा, नाइट्रोबेंजी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रोजन समूह की उपस्थिति, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 25वां देखते हैं, कॉलम ए और कॉलम 2 को गुणों को मिलाना है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाना है, तो इसमें क्या आएगा आंसर, देखते हैं। इसका आंसर जो है ए आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है ए आएगा, है ना। पेयजल में नाइट्रेट क्या बनाता है, ब्लूबेरी बनाता है, ठीक है। और सल्फर के ऑक्साइड जो है श्वसन संबंधी रोग है, तो बाकी जो है अब इसमें आ जाएगा, मिला लेते हैं, तो पहला में चौथा आएगा और चौथे में तीसरा आएगा, देख, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 28वां देखते हैं, क्षार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा अपना होता है, मतलब सबसे घटने क्रम मतलब ये हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा आएगा उसके बाद छोटा आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, अपना सोडियम में होता है, तो दूसरा किसमें है, ऑप्शन ए, सीधा देखेंगे तो ऑप्शन ए पहले नंबर पे, तो इसको कर देंगे, ठीक है। यदि अमीनों को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम होगा। इसका आंसर होगा डी होगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना, तो उसको पूरा पढ़ने के बाद आप लोग उसका आंसर ले सकते हैं, सी, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई आंसर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर आएगा अपना मोटे अनाज, है ना, ठीक है। 32वां है, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमशः जमाई, मतलब सबसे पहले अधिक जो होगा उसको पहले रखेंगे, जो सबसे कम होगा उसको लास्ट में रखेंगे। सबसे कम कहाँ होता है, जैसलमेर में होता होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान साइड पड़ता है, तो उधर रेगिस्तान है, तो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती होगी, तो सी किस में लास्ट में, ये लास्ट में, ठीक है। सी तो ए और डी है, दोनों से एक हो सकता। शिलोंग जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा उधर होता है, मेघालय के आसपास होगा शिलोंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, शिलोंग में, तो बी पहले आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो सकता है, अपना आंसर ए हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, भौगोलिक रूप में भारत एक खाली स्थान है, आप सब जानते हो दोस्तों, भौगोलिक रूप में भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 34वां देखते हैं, अधिकतम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, सही है भाई, है ना। जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखाई देता है, ये भी सही है दोस्तों, है ना। ये हो गया ईस्ट हो गया, ये चारों दिशाओं को जोड़ते हैं, है ना। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ईस्ट में क्या आएगा, कोलकाता है अपना, ठीक है। तो ये हुआ ऐसा, फिर नॉर्थ में क्या आता है, दिल्ली आता है, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। फिर नॉर्थ से वेस्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अपन जाएंगे साउथ, कहाँ जाएंगे, चेन्नई, तो ये ऐसा, तो यहाँ से फिर वापस कोलकाता जाएंगे, है ना, तो चारों आपस में जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कुल मिला कैसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है दोस्तों। 35वां, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है ना, तो भारत में वर्षा किधर से आती है, पहला आएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण और पश्चिम मतलब मुंबई, और इधर से दक्षिण पश्चिम से मानसून होती है, और इधर से और जाते हुए खत्म हो जाती है, ठीक है। 36वां है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक कौन सी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, 70 से 80% के बीच में होता है, अब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, 78 से 70 78 ऐसा कुछ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। 37वां है, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के अनुसार जमाना है। पूर्व की ओर मतलब किधर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाना चाहिए पानी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाला पानी कौन सबसे ऊपर में कौन सा है, अपना इस ऑप्शन कौन सा क्या है, गंगा आएगा, ठीक है, पहले नंबर पे गंगा आएगा। किसमें है, पहले नंबर पे गंगा, ये अपना सी और डी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, महानदी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा महानदी, ये भी दोनों सही चल रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गोदावरी, ठीक है। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, नाथुला, शिवकिला, बोडमिला, जोजिला, ये क्या है, सबको पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको, ये क्या है, दर्रे होते हैं, ठीक है। 40वां है,
रंगनाथ हिंदू कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का संबंध खालिस्तान से है, तो किससे है? ये क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आएगा। निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति अपना होता है संबंधित होता है कृषि से। ठीक है, तो ए में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ए में 3 किस में है? ये ए में है और बी दोनों में है। ठीक है, अब अगला देखते हैं श्वेत क्रांति किससे है? दूध से संबंधित है, तो बी में क्या आएगा? चौथा आना चाहिए। बी में चौथा किस में है? दोनों में है ना, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो होते हैं मत्स्य से संबंधित है ना, मछली से। ठीक है, तो सी में क्या आएगा? पहला आएगा, तो सी में पहला किस में दिखा रहा है? ये ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डी में जो है दो कैसे मांस और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो ये 41वां है। प्रभावी बजट और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर जो है, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर जो है सी आएगा। ठीक है दोस्तों, 44 है। ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद करे, तो सहानुभूति तो हो नहीं सकता दोस्तों, है ना, ये नहीं होगा। अनुशासन भी नहीं होता, गैर नैतिक विकास भी नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका क्या है? प्रसामाजिक व्यवहार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, प्रो लोग करते हैं। ठीक है, इसको 46वां, बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है ना, तो दांत और हड्डी में जो होता है कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, 47वां है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है? ठीक है, ऑप्शन ए समस्या की पहचान करना, सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, सी विकल्पों का मूल्यांकन करना, डी निर्णयों का क्रियान्वयन करना, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है विकल्पों का मूल्यांकन करना। ठीक है, बहुत सारे विकल्पों का मूल्यांकन करके हम सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, 51 है। एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयले अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सीने देती है, उदाहरण है इक्यूबेट, है ना, ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है अंड परिजीविता, डी। इसका आंसर क्या आएगा? अंड परिजीविता, डी आएगा। ठीक है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु स्तनधारियों में होते हैं, क्या होते हैं? छोटे कान होते हैं और छोटे पाँव होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी, छोटे कान और छोटे पाँव। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता सामान्यतः क्या होती है? जातीय विविधता क्या होती है? सामान्यतः घटती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बी, घटती है। ठीक है, 54वां है। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रम के घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, है ना, तो इसका जो आंसर है वो अपना बी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा सी, लाइकेन वाला, लाइकेन द्वारा चट्टानों पर अम्लस्राव, उसके बाद बायोक्राफ्ट जैसे छोटे पौधों को उगाना, उसके बाद बड़े पौधों द्वारा विस्थापन, है ना, उसके बाद डी और ई आ जाएगा। ठीक है, ई में आएगा चरम सीमा समुदाय का स्थिर रहना जब तक पर्यावरण स्थिर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 55वां है। नेट प्राथमिकता उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, NPP माइनस नेट प्राथमिकता उत्पादकता, है ना, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता, आर है श्वसन के दौरान हुई क्षति, है ना, रिपरेशन की क्षति, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी, GPP माइनस आर इज इक्वल टू NPP। ठीक है, अगला देखते हैं। 56वां, सजीवों की 56वां है। सजीवों की पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषक स्तर को क्रमबद्ध जमाना है। घट सबसे पहले आएगा, मतलब जो सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या आएगा? सी आता है ना, ये सबसे लास्ट में होता है, तो कौन कौन से आंसर में सी लास्ट में है? अपना ये और ये सी लास्ट में है। ऐसा पिरामिड बनता है खास श्रृंखला का, ऐसा पिरामिड बनता है खास श्रृंखला का। ठीक है, उसके अनुसार जमाना है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? सी आता है। सबसे ऊपर में क्या आता है? मनुष्य आता है, क्या आता है? सर्वाहारी आता है, सबसे ऊपर सर्वाहारी आता है, तो क्या आएगा? बी, शेर। बी शेर आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ सकता है? ये दोनों बी, पहला ये दोनों सही जा रहा है। उसके बाद क्या आता है? ये आएगा डी, मतलब ये आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी, आंसर आ जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, है ना। पादप के बाद क्या आ जाता है? डी, जंतु घास टिड्डे। उसके बाद आ जाएगा ये ए, इसके बाद लास्ट होता है ये, है ना, मनुष्य शेर, तो इसका आंसर आएगा सी। ये 57वां क्वेश्चन है जो शायद फोटो आधा गलत लेवा गया दोस्तों, पूरा नहीं आया है, उसका सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, कथन कारण दोनों सही है, अभ्यास नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, जीवों और उनके स्थानों को मिलाप करना है ना, तो अपन देखते हैं। ये समुद्री जो गाय है, स्टेलर समुद्री गाय कहाँ है? रूस में है, तो ये डी का दो आएगा, दूसरा आएगा, तो ये हो जाएगा चौथा और ये दूसरा नंबर का। ठीक है, बी, क्वेगा जो है अफ्रीका में होता है ना, बी जो है क्वेगा अफ्रीका में, तो ये दोनों हैं यार, अरे रे ये गलत गलत, ये बी जो है इसमें है, डी में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी। 59वां है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक की वायु स्तंभ कॉलम को ओजन की मोटाई को मापा जाता है, किससे मापते हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी से, ऑप्शन यूनिट डी से मापा जाता है। ठीक है, 60वां है। अपघटन की एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों का निर्धारित
होती है एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में अपघटन की दर क्या होती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। ठीक है, अगर कोई भी आंसर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं दोस्तों।